एवरीवन, वेलकम टू स्टार स्टॉप। मैं हूं सलील और आज एक बहुत ही अलग जोन में हम आने वाले हैं। दो ऐसे लोग दैट हैव ऑलवेज एडमायर्ड फॉर ऑल दीज इयर्स, क्योंकि बोलते बहुत कम है लेकिन उनकी पिक्चर इतना पैसा कमा लेती है, इतना पैसा कमा लेती है, लेकिन फिर भी रंग नहीं आया कपड़ों में। टू ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल आई हैव मेट इन माय इंटरव्यूइंग करियर, अब्बास मस्तान जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी सर। थैंक यू वेरी मच सर, प्लेजर, आवर प्लेजर टू। और बीच में एक ऐसे महारथी बैठे हैं, साइड में नहीं नहीं, बीच बिल्कुल बीच। और फंडा ये है कि ही इज नॉट यूज्ड टू दिस पोजीशन, तो वो सारी सवालात जो हम करने वाले हैं इनके साथ, आई हैव टू से नॉट ओनली एम आई वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस, थैंक यू, आई एम एन एडमायरर ऑफ हाउ मच यू हैव डन। थैंक यू सलील। एंड ये सारा बोझ जो है आपको लेके कैरी करना पड़ेगा। कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया Thank you हमारे साथ so कराने much. के लिए। बट ये कहना पड़ेगा कि आप ऐसे झुक जाते हो कई बार, क्योंकि लोग पहले स्टार्ट करते हैं सर आप इतने ग्रेट हो, आप इतने ये हो, आप इतने ये हो, एंड यू डन सो मच ऑल्सो। जी, कई बार रुक के सोचने का वक्त मिलता है कि पिछले 3 साल में हुआ क्या है यार, ये सडनली कैसे नहीं यार, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो इतना कभी ऐसी प्लानिंग नहीं की। ठीक है, एक शो बनाना था हमें तो बनाया वो, पर वाकई में टीवी में एक्चुअली आप टीवी करते हो तो आप समझ सकते हो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि पिछले साल क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है। सो जस्ट सिर्फ करते जाते हैं हम लोग, बिकॉज आपको हर हफ्ते एक जिम्मेदारी बन जाती है बाद में कि यार सिर्फ मार्केट में जब जाते हो कुछ लेने के लिए तब समझ में आता है अच्छा बड़ा पॉपुलर चल। वो भी नहीं जा पाते मार्केट में भी। तो वो भी मेरी मम्मी के साथ जब लोग सेल्फी लेते तब मुझे पता चलता है मेरा शो चल रहा है यार, गुड है। तब जाके एहसास होता है कि नहीं यार कुछ अच्छा कर रहे हैं हम लोग, चलो। बट यू नो वो एक मूव होता है व्हेन यू आर मूविंग अवे, एक एग्जिस्टिंग बहुत अच्छे प्रोडक्शन का आप हिस्सा थे, उसके बाद उससे आगे चल रहे हो, यू डूइंग समथिंग बाय योर ओन। जी, टेंशन कभी नहीं हुई थी लाइफ में क्या व्हेन यू वर ट्राइंग टू ब्रांच आउट, बिकॉज तब तक ऑलरेडी एक नाम बन चुके थे आप, लेकिन उसके बाद एक गैलेक्सी में पहुंच गए जी। तो वो जो जोन था बीच में, कभी डर लगा था कि अगर नहीं चला तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मुझे कभी नहीं रहा एक्चुअली। मैंने आप देखो, अगर चैलेंज से मैंने शुरुआत की थी, उसी शो में मुझे रिजेक्ट भी किया था, फिर वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ, फिर उसी शो का विनर भी बना। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे सीजन्स किए, फिर मैंने दूसरे शोज किए, वहाँ पे लोग इतना पसंद करते, मुझे लगता था कि यार ये जो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ ये मैं इनके फॉर्मेट में कर रहा हूँ, इनके हिसाब से कर रहा हूँ। कि इन्होंने एक शो बनाया है और 50 मिनट का शो है या 1 घंटे का शो है, उसमें मुझे ये बोलते हैं कि आपने 10 मिनट परफॉर्म करना है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरा 20 मिनट का चला रहे हैं चंक। मुझे लगा कि यार ये तो वो करवा रहे हैं जो इनको करवाना है मुझसे, जो ये चाहते हैं। मुझे क्या क्या आता है, मेरी स्ट्रेंथ मेरे को पता है, मुझे अपने कुछ ऐसा बनाना है जिसमें मैं वो सब कुछ कर सकूं, जिसको चाहे थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन जो भी आता है उसको करें। उसमें मुझे पब्लिक के साथ बातें करने में बड़ा मजा आता है। यू नो, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ छोटी छोटी चीज़ें। बीइंग ए स्टैंड अप कॉमेडियन मुझे छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। मैं हमेशा भी कभी देखो, मैं कभी एस्ट्रोनॉट की बात नहीं करूंगा कि अच्छा ये इतने पॉइंट इतने मेगा हार्ट्स पे ये आता है फ्रीक्वेंसी। मुझे बात करनी जो आम लोगों की समझ में आए। बिकॉज एलीट क्लास अगर आप देखो हिंदुस्तान में कितने ये लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मेन जो हमारा मास, ऐसा लगता नहीं है वैसे बॉम्बे में, हाँ, क्योंकि बॉम्बे तो सर एक्सेप्शनल केस है ना, तो हमारी मुंबई नगरी तो अलग ही हो गई। तो मुझे यही था कि हिंदुस्तान में जितने जो मास है उनके साथ कनेक्ट कर सकूं मैं, मेरी बात जो है। तो जो मैं पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करता हूँ वो भी खुद को रिलेट करते हैं उस चीज़ के साथ कि छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे। लेकिन ये मुझे कहना भी पड़ेगा, लेकिन आपने इतनी जल्दी ये कर दिया, एक जगरनॉट बन गया। आप कहते हो आप चीजें इम्बाइब करते हो लोगों का जी। तो जब इन दोनों खूबसूरत जनाब से आप मिले, दे आर द सॉफ्टेस्ट स्पोकन पीपल, लेकिन दोनों एक दूसरे के दिमाग के अंदर हैं, ऑल द ब्रदर्स। आप सर आधा लाइन बोलते हो और कंप्लीट सर आप करते हो, अगर आप आधा लाइन बोलते हो कितनी हो गई अभी। तो इनके साथ यू नो द फर्स्ट इंटरेक्शन विद देम, पहली मीटिंग कैसे रही? आप ही बोल रहे थे यार ये सुन रहे थे या नहीं? मैं गया क्योंकि मैंने स्टोरी तो सुन चुका था मैं, तो मुझे क्रेज था कि यार मैं अब्बास मस्तान सर से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं गया, जब इनसे मिला तो मेरे दिमाग में छट से इनकी छवि चेंज हो गई। तो मुझे लगा था कि शायद इनके पीछे कुछ रिवॉल्वर लेके आदमी खड़े होंगे, ग्रेनेड वरेनेड रखे होंगे इन्होंने आगे टेबल पे, क्योंकि ऐसी थ्रिलर बनाते हैं। तो जब मैं मिला, उन लोग चाय वाय पी रहे थे, इतनी स्वीट बातें की उन्होंने मुझे कहा, इतना हौसला दे दिया एक्चुअली। जब सामने इतने बड़े डायरेक्टर आपको खुद बोलते हैं कि ये फिल्म हम आप ही के साथ बनाएंगे, अगर आपको करनी है तो हम करते हैं, नहीं करनी है तो हम देखेंगे, फिर हम कभी करनी है ऐसा बास भाई ने तो बोला नहीं। एक्चुअली बास भाई ने ये बोला था कि अगर आप नहीं करोगे तो हम ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि ये कैरेक्टर में मुझे आप ही दिखते हो। कपिल शर्मा से जब पहली बार मिले आप और आपकी जो डिस्कशन चल रही थी उसका जब सेट पर आए तो कैसा माहौल चल रहा था? मतलब ये आ गए हैं क्योंकि इनके लिए भी ये डेब्यू है, राइट? तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ही कांट फेल बिकॉज ही इज नेवर फेल्ड एट एनीथिंग, सो दिल से भाई पॉसिबल नहीं है। तो सवाल बहुत उठाए जाएंगे। ये अच्छी लग रही है, लेकिन ये कपिल ही लग रही है। ये जैसे लोग ट्रेलर बोलते हैं, मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है ना, तो वी आर फाइनली सीइंग ऑन बिग स्क्रीन। तो ये चैलेंज था आपके पास? हाँ, तो देखिए क्या हुआ, जब हम लोग पहले दिन फर्स्ट डे शूट में गए, उसके पहले हम लोग ने एक स्क्रिप्ट रीडिंग रखी थी कि 4 लड़कियां थी, वो भी नहीं थी, वाकिफ नहीं थी इनसे। तो हमने एक होटल में रखा, हमने कॉन्फ्रेंस रूम बुक करके सबकी रीडिंग की। तो रीडिंग में जो नई नई बातें जो आई ना,
सीन पढ़ते पढ़ते बोलते ना ये थोड़ा स्क्रिप्टेड लग रहा है, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसा ये रखा हुआ है, तो इतने वहीं इम्प्रोवाइजेशन है, तो वहीं जो हम लोग ने रिएक्शन देखे कि उन्होंने जो डायलॉग बोल के कैसे किस तरीके से बोलेंगे, किस अंदाज में बोलेंगे क्या, तो वहाँ जितने लोग थे, हमारा डायरेक्शन डिपार्टमेंट था, ये तो हमारे तो प्रोफेशनल बात है ये सब चीज़ें। तो जो लड़कियाँ थी, चारों लड़कियाँ बैठ के वो लोग हंस रहे थे, वो लोग ये कर रहे थे, वो लोग अपना आगे क्या पढ़ना है वो भूल जाते थे। तो वहीं हमको लगा कि फिल्म अपनी बहुत अच्छी बनने वाली है, टचवुड। तो मज़ा आ रहा है, यहीं से मज़ा आना शुरू हुआ। फर्स्ट डे गए तो शूट में हम लोग ने मड आइलैंड में शूटिंग शुरू की हमने। तो वहाँ हम लोग देखा कि भाई काम करते वक्त कैसे लगता है, कुछ समझाना, ये करना, क्या बताएंगे कि भाई एक शॉट में नहीं लेंगे, एक सीन है इसके हम लोग 10 शॉट्स अलग अलग बनेंगे, ये करेंगे। तो हम लोग ने आगे बताया कि देखो ये सीन है, तो पीछे ये गया, वो को एक्सप्लेन नहीं करना। कपिल ने ऐसे नॉर्मली सुना। और जो फर्स्ट सीन है अरबाज खान के साथ जो शूट किया हमने फर्स्ट मुहूर्त, तो बहुत अच्छा हुआ सीन। एक तो लंबा चौड़ा सीन था, हमने बोला ये शायद कंप्लीट भी होगा कि नहीं ये, तो फटाफट टेक पे टेक होते गए, धड़ाधड़ शूट करके हंसते हुए एंजॉय करके जो फर्स्ट डे का शूट आया ना, वहाँ हमको कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हम लोग ने लगा वाह अब मज़ा आएगी फिल्म बनने में, इम्प्रोवाइज हो रहा है, ये हो रहा है। इनफैक्ट नहीं, अच्छा सुबह सो भी करके आए थे वो? अरे हाँ रात को एक्चुअली मेरा 2:30-3 बजे पैकअप हुआ। हाँ 3 बजे। तो सुबह 6:30 बजे पहुंच रहा था, बिकॉज मुहूर्त शॉट लेना था। तो मुझे लगा कि यार अच्छा, जब आपके पास टाइम कम रहता है तो फिर वो नींद भी नहीं आती है। करेक्ट, कि जब आप 2:30-3 बज गए घर पहुंचते तो 3:30। कपिल ये पहले दिन शूट का था। हाँ। एक दिन पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। नहीं, कैसे अभी वही प्रॉब्लम है ना, टीवी में यही प्रॉब्लम है कि आप बीमार हो, कुछ हो, आपको एनी हो, आपको प्रोड्यूस करना है एक एपिसोड, तो वो भी जरूरी था। बिकॉज तो शूट टेंशन नहीं थी कि यार मैं फिल्म में थोड़ा अलग कुछ करूं, समथिंग एक्स्ट्रा मुझे करूं? वो था क्योंकि मेरे स्टोरी दिमाग में रहती है। अगर मैं एक फिल्म कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं कि मैं अभी सीन पढ़ रहा हूँ तो अभी पढ़ रहा हूँ। Correct. मेरी पूरी फिल्म मेरे दिमाग में थी कि ये कैरेक्टर क्या है, कहाँ से निकला और किस घर में। खाली ये था कि टेक्निकली मैं इनसे पूछ लेता था सर से कि अभी ये है जो आ रहा हूँ, बिकॉज कई बार होता है ना कि आप किसी सीन का पैच शूट कर रहे हैं। करेक्ट लीनियरली नहीं होता है ना, तो पता नहीं होता तो फ्लो में एक नहीं होता है। तो वो सब मैं चीज़ें डिस्कस कर लेता, तो बाकी मेरी फिल्म पूरी दिमाग में थी, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं थी मुझे। पर हाँ ये है कि नर्वस था मैं थोड़ा सा कि यार मैं सुबह मेरा मुहूर्त शॉट और मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, तो आंखें ऐसी दिखेंगी, ये सूजन दिखेगी। इसको फ्रेम कर देता हूँ मैं, कपिल शर्मा नर्वस थे, है ना? हाँ, ये तो इस चीज को लेकर बाकी क्योंकि वो स्टोरी मेरे जैसी है, जैसे मुझे लगता है जैसे मेरे लिए बनाई गई है कि वो उसमें जो टाइमिंग चाहिए, जो कैरेक्टर जैसा चाहिए वहाँ पे, तो मुझे वैसा कुछ नहीं था। पर यही था कि यार मैं कहा इतने बड़े डायरेक्टर है, मेरे लिए सुबह सुबह उठ के मड आइलैंड पहुंचे यार, मेरा भी फर्ज बनता है। तो मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया था। फिर जब मुहूर्त शॉट हुआ, फिर उसके बाद लाइटिंग वाइटिंग चेंज, फिर जाके मैं गाड़ी में एक आध घंटा लेट गया। पर नर्वस नहीं था, इस मामले को लेकर नर्वस नहीं था, शूट को लेकर। और मेरे ख्याल से कभी होंगे नहीं, बिकॉज व्हाटएवर आई हैव सीन ऑफ द ट्रेलर आल्सो, इट्स वेरी फनी। व्हेन यू कम टू अ फिल्म, लोगों के सवाल बहुत क्वेश्चन होंगे। पहली बार राइट फिल्म चूज करने के लिए दिमाग खराब कर दिया होगा। एक समय ऐसा आया होगा जब 10-10 स्क्रिप्ट रोज आ रहे थे जी। ये चूज करना मुश्किल था? सर मुश्किल होता है एक्चुअली, क्योंकि पहली बार आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो कभी कभी आप अपने आप को उसमें देख नहीं पाते हो। मुझे बड़ी सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं। एक आदमी थोड़े दिन पहले मेरे को आगे कत्ल की कहानी सुना, गया आपने कत्ल करना है, आप अपने दोस्त को मारते हैं इंटरवल में, फिर लास्ट में आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करते हैं, ये करते हैं। मैं कहा यार मेरी पर्सनैलिटी को नहीं सूट करता पहले तो मर्डर वर्डर, और ना मेरे से लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो मर्डर की कहानियां या एक्शन फिल्में हैं तो लोग जाके अक्षय कुमार की फिल्में देखेंगे, एक्शन है यार वो इतना अच्छा करते हैं। तो मुझे कोई कौन देखना चाहेगा घोड़े पे आ रहा हूँ एक्शन। आगे चल के फ्यूचर में मैं अपने आप को पॉलिश करता हूँ, सीखता हूँ एक्शन, तो अलग बात है। तो अभी तो मेरे को लोग क्यों देखेंगे, मेरे को लोग पसंद करते हैं मेरी कॉमिक टाइमिंग की वजह से। तो मुझे वैसी ही फिल्म करनी है। सो कॉमेडी फिल्में भी आई, लेकिन कॉमेडी फिल्में भी कैसी आई जिनमें कभी कभी कोई लॉजिक नहीं होता है। मुझे चाहिए कि बिलीवेबिलिटी, हाँ बिलीवेबिलिटी होनी। हालांकि ये 3 बीवियों वाली बात भी अगर आप देखोगे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर पता नहीं होते नहीं सर, आप होते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, होते हैं, कई ढीठ किस्म के इंसान होते हैं। तो पर ये होता है कि 3 बीवियां ऊपर से गर्लफ्रेंड, तो 4। मैंने कहा इसमें कैसे, मैंने जो अनकल्प है हमारे राइटर हैं फिल्म के, तो वो ऑलरेडी मेरे साथ मेरे शो के लिए भी लिखते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी अब्बास मस्तान सर को ये स्टोरी सुनाई थी। तो फिर जब मैंने उसको पढ़ा इस कहानी को, फिर मुझे लगा नहीं यार बंदा लॉजिक लेके चला है कि 3 शादियां क्यों हुई और चौथी वो क्यों करना चाहता है। वो चौथी नहीं करना चाहता, वो पहली शादी करना चाहता है। बोलता है कि जिनसे मैं प्यार नहीं करता हूँ उनसे हो गई है, तो जिससे मैं प्यार करता हूँ वो के पीछे रह जाए। अब उसकी मेंटेलिटी बेचारे की वो वैसा नेगेटिव भी नहीं है, तो लेकिन उसको इतना खूबसूरती से लिखा है ना कि वो कैरेक्टर आपको नेगेटिव नहीं लगता है, उस पर तरस आता है यार कि यार इस बेचारे के साथ क्यों हो रहा है। पर वो कैसे हैंडल करता है वैसी सिचुएशन, तो मजा आया करके। तो हमें मजा आया तो लोगों को भी आएगा। नहीं, आई थिंक ट्रेलर को देखे डेफिनेटली बहुत लोगों का क्वेश्चन मार्क पहले आ रहा था कि कैसे लगेगा।
आई थिंक फर्स्ट रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव आया, तो उसके बाद से आई थिंक इट्स गॉट ओनली बेटर एंड बेटर। सबसे मुश्किल क्या लगा था आपको सर जब शूट कर रहे थे इसको, बिकॉज ये जॉनर इट्स नॉट लाइक अ रेस टू जहां पे सिर्फ कलर कोऑर्डिनेशन पर और आधी फिल्म बन गई थी सिर्फ कपड़ों को लेकर, यू नो, बजट्स वाइज आल्सो इट वाज वेरी डिफरेंट एंड ऑल। तो ये जब थॉट प्रोसेस आया था तो ये आप लोगों को अपना थॉट बहुत चेंज करना पड़ा था, स्पेशली बजट्स को लेकर एंड लुक को लेकर एंड नहीं, थिंग्स को लेकर? हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमने सोचा फिल्म की रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमारी जैसे मोस्टली ज़्यादा फिल्म होती है तो जो अगर अपना मुंबई में शूट हुआ तो स्टूडियोज़ में हुआ करता है। Correct. या कुछ क्रोमा का काम हुआ ऐसा तो करते हैं। बाकी हमारी जितनी फिल्में ऐसा हमने सोच के नहीं बने, लेकिन कहानियाँ ऐसी बनी कि हमने भाई फॉरेन में ज़्यादा शूट किया, ऐसा ये किया। तो ये कहानी एक शहर की कहानी होती है, तो इसमें शहर दिल्ली भी हो सकता था, कोलकाता भी हो सकता था, बेंगलोर भी हो सकता था, लेकिन मुंबई की लाइफ ऐसी इतनी फास्ट लाइफ है कि आपको एक दूसरे का आजू बाजू, जैसे कपिल ने बताया, एक स्कूटर पे गाड़ी में से देखो तो ऐसा बैठा हुआ, ऐसा लगता है कि उसका माइंड कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ऐसे बैठे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं। तो इतनी फास्ट लाइफ है कि तो उसमें बराबर ये सेट हो सकती थी ये कहानी, और पूरी मुंबई की कहानी, ये बेस मुंबई है। तो हमने भी ऐसे पहली फिल्म बनाई जो मुंबई में पूरी कंप्लीट शूट हुई है। बुरा लग रहा था आपको कि एयरपोर्ट नहीं जा रहे हम लोग? अरे नहीं वीजा नहीं लग रहा है, बाहर का खाना नहीं हो रहा है? बहुत ऊपर से बहुत एंजॉय किया। अच्छा। हाँ, शाम को पैकअप करके अपने घर जाओ, ये वगैरह, सुबह उठ के वापस निकलो, शूटिंग में जाओ और मुंबई में शूट करो अपनी नेचुरल लोकेशन। पर मैंने बोला मुस्तान भाई को, बास भाई को, मैंने कहा भाई कोई ऐसी भी स्क्रिप्ट ढूंढते हैं जिसमें मैं भी रशिया जाऊं यार, मुझे भी आप यूरोप घुमाओ। मतलब सब सैफ अली खान उनको लेके जाते हो, तो मैं गरीब तो इधर ही मुंबई में घूमता रहा, तो मुझे भी लेके कोई ऐसा। तो अभी हम लोग वैसा भी कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं भाई, करना है लेकिन ये तो इनका पैकअप करो, घर आओ ही नहीं, उसका भी अलग मजा है। घर आओ नहीं है। नहीं, और कपिल के साथ शूटिंग करना ने एंजॉय किया कि आज सुबह। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, तो वैसे तो ठीक है, इज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, शॉर्ट्स के बीच में क्या ये हंसा रहे थे आप लोगों को? आपको सवाल ऐसे चल रहे थे कुछ, वो माहौल क्या होता था? नहीं, मजा क्या आती थी कि अगर हम लोग एक शॉट ले रहे और डायलॉग तो थॉट समझ लेते कि सीन का मतलब क्या है, तो कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन के अंदर एक डायलॉग ऐड कर लेते थे, वो हमको बहुत हाईलाइट लगता था, क्योंकि समझ लिया सीन क्या है, मतलब क्या है इसका सीन का, और कुछ एडिशन अगर हो गया उसके अंदर तो हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। बेचारे को एक्टर्स, उनको समझ में नहीं आया होगा आपने क्या बजूका मारा। नहीं, हम तरीके से लेके करते थे कि ताकि वो भी ना पजल हो, पर हो जाता कई बार कोई चीज आ रही है ना, तो वो निकल जाती है, फिर रुकती नहीं है, तो वो उस चीज का अपना मजा है। क्योंकि कॉमेडी में लास्ट मोमेंट तक आप इम्प्रोवाइज उसको होता रहता कुछ ना कुछ, पर हमारा क्योंकि काम ही ऐसा था कि इन बिटवीन द शॉट्स, क्या मतलब शॉट्स में भी वही कर रहे हैं हम लोग, मस्ती मजाक ही कर रहे हैं। तो कभी कभी तो मेरा भी हंसी निकल जाती है। एक सीन था जिसमें सिमरन आके बोलती है कि कभी तो रोमांटिक हुआ करो, जो ट्रेलर में भी है, तो उसने ऐसे उस स्ट्राइप्स वाली वो पहन के आती है नाइटी, तो उसके पहले उसने टॉवल लिया हुआ था, तो वो जैसे आई तो उसने आगे बोल, तो मुझे लगा शायद इतना ही है, मतलब टॉवल लेके आएगी, जैसे उसने टॉवल गिरा दी मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा यार ये तो पहले बताया नहीं था मुझे कि इतना टॉवल गिराने वाली है। सो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे जाके पता चलती हैं। कभी कभी आपका सेटअप ऐसा होता है, उसको देख के कोई चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में, सो वो तो बट यू आर अ वेरी रिएक्टिव एक्टर आल्सो। हर कोई ऐसा नहीं होता है, लोग कई बार अपने दिमाग को एकदम फिक्स करके आते हैं, भैया ये स्क्रिप्ट है, ये ऐसा है। आई थिंक आप अपने दिमाग को भी लेके आए थे कि मैं कपिल शर्मा का फ्लेवर भी इसमें डालूंगा, तभी ये ऑब्वियस सी बात है, दिस इज व्हाट पीपल वांटेड। ये बहुत जरूरी था, बिल्कुल हम लोग एक्सपेक्ट भी दैट इज व्हाई पर्सन लाइक परेश रावल जो है वो इतना कमाल करते हैं, बिकॉज़ जब वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं ऐसा लगता नहीं ऐसे कि वो डायलॉग पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे अंदर से ही लेके कुछ लेके आए। करेक्ट। नाउ कपिल, आई हैव टू आस्क यू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया जो है, इन इंडिया एटलीस्ट, लोगों को तरक्की जो है हजम नहीं होती है लोगों की। जी। आज आपके कोई दोस्त बचे हैं? मेरे सारे दोस्त वही हैं सर। अच्छा। मेरे शो में अगर आप देखो, मेरे शो में जो लड़का गिटार प्ले करता है दिनेश, वो मुझे अपने साथ शोज पे लेके जाता था। आई यूज्ड टू डू कोरस पंजाबी सिंगर्स के साथ। बहुत बढ़िया गाते हैं। तो उनका मैं कोरस करता था, तो वो मेन सिंगर कोई और होता था, तो वो दिनेश मुझे लेके जाता था। तो अनफॉर्चुनेटली उनका ग्रुप जो है वो बिखर गया या कुछ तो हुआ। तो मैंने उसको बोला भगवान सब अच्छे के लिए करता है, कोई बात नहीं। तो बस कुछ सालों में ही अपना ये वाला चल पड़ा। तो अभी पहले मेटाडोर में बैठ के जाते थे हम लोग शोज करने, तो अभी मेरे साथ अमेरिका गया, अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने कहा अब बता, अभी बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। सो उस समय हमें लगता था कि यार हमारा इतना अच्छा शोज चलते थे, तो 300 रुपया मिलता था यार, हर दूसरे तीसरे दिन शो होता था, महीने का 4-5 हज़ार आता था। क्या हो गया यार, है ना। वो सिंगर फिल्मों में घुस गया, उसने शोज करने बंद कर दिए, तो क्या होगा आगे चल के। पर वही ऊपर वाला कुछ अच्छा ही करके रखता है, ऊपर वाले से मांगना नहीं चाहिए, कभी कभी उसने ज्यादा सोचा होता है। बट आप नई दोस्तियां आसानी से बना पाते हैं? आप हर कोई कपिल शर्मा के साथ, हर कोई सेल्फी से लेकर आपके साथ फोन नंबर, अरे कपिल भी भाई कैसे हो आप? याद मेरी दोस्ती, मैं एक्चुअली एक बात बोलो, मुझे भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा था अपने आपको, फिर मैंने भी 3 लोगों का वो रेफरेंस लेके कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। पर मुझे यही होता है कि एक बार जो मेरा दोस्त बन जाता है तो फिर वो सारी उम्र रहेगा, ये पता है मुझे
क्योंकि फिर ये वो रणवीर जी एक ने मुझे tuning आपकी बात होती है। बताई थी। फिर और ट्यूनिंग हो जाती है एक किसी के साथ। तो मेरे आज भी दोस्त वही हैं सारे पुराने ही। नए दोस्त नए बने हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो तकरीबन सबके साथ अच्छी Correct, दोस्ती है। correct, पर एक होता है कि स्कूल कॉलेज वाले जो जिनके साथ थिएटर करते थे, उनमें से कोई डायरेक्शन में है, कोई म्यूजिक में है, तो सारे मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, तो हम लोग सब साथ ही रहते हैं। तकरीबन रोज ही मिलना हो जाता है, हमारा ऑफिस खत्म होने तक सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सबने तकरीबन ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ के बाकी सब शादीशुदा हैं, तो वो उस चक्कर से बचने के लिए भी मेरे ऑफिस आ जाते हैं। तो हम लोग शाम को बैठते हैं सब मस्ती मजाक। तो मुझे गाना बजाना बहुत पसंद है, तो सब लोग कोई कोई गिटार प्ले करता है, कोई ड्रम प्ले करता है, तो सब लोग हम लोग बैठ जाते हैं शाम को। और आई थिंक ये बहुत डी स्ट्रेस सेशन हो जाता है सर। हाँ, बिल्कुल। दोस्त रह पाते हैं क्या इंडस्ट्री में? आप लोग की जब भी फिल्म आती है, जब पैसा बना लेती है, लोग बोलते हैं वाह हमें तो पता ही था, लेकिन उससे पहले ऑलवेज वो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, लोग होते हैं, तो रह पाते लॉन्ग टाइम इंडस्ट्री में दोस्त? देखो हम लोग इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा मानते हैं कि हम लोग ने जो हमारी कैरियर की शुरुआत की थी स्क्रैच से भी कम, Correct. उस तरीके से शुरुआत की थी। तो हम लोग ये मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं हमारे लिए। हम लोग मानते हैं बिल्कुल कि नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ इस इंडस्ट्री ने दी। आज जो कुछ है हम इस फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। तो पहले बहुत हुआ करता था, आजकल तो इज्जत मिलती है बहुत ये। तो पहले जैसे हमारे पास आते थे लोग, कोई दिल्ली से कोई फ्रेंड आया, कोई पहचान वाला है, अरे यार अमीर आदमी है, अरे मेरा बच्चा है ना बहुत आवारा है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं, कुछ नहीं, उसको फिल्म लाइन में डाल दो यार। अच्छा। हाँ हाँ, Really? फिल्म लाइन में डाल दो यार। तो यानी सबका परसेप्शन ऐसा था, ये था कि फिल्म इंडस्ट्री यानी बहुत घटिया इंडस्ट्री, बहुत अय्याशियाँ होती है, बहुत मज़े करते हैं, वो हर फील्ड में होता है हर जगह। लेकिन मैंने बोला कि फिल्म इंडस्ट्री जैसी बेस्ट इंडस्ट्री कोई नहीं। हाँ, जो पर्दे के पीछे की मेहनत है वो लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल। कि आप हीरो को देख रहे हो, अच्छी गाड़ी से उतर रहा है, रोमांस कर रहा है, उसके पीछे कितने सैकड़ों लोग काम करते हैं, वो धूप में लाइटें पकड़े खड़े हैं, वो किसी को वो बताया नहीं जाता या लोगों को पता नहीं है। बड़े बचपन का सपना पूरा हो गया, आप एक बिल्कुल नहीं सर। चार हीरोइंस को रोमांस कर रहे हो, तो डिड यू एंजॉय दिस? हाँ यार, Process. बिल्कुल ऑब्वियसली, मतलब जब आपको उस चीज़ के पैसे भी मिले कि ये सब करना भी है तो मज़ा आता है। बट डिड यू हैव दिस थॉट जब पिक्चरें करनी है कि वो सारी जो टिक मार्क्स होती है ना एक पहली बॉलीवुड फिल्म में, ऐसे आऊंगा, हवा चलेगी? नहीं ब्रदर, मैंने कभी लाइफ में नहीं कभी सोचा था, मैं सीरियसली बताऊं, मेरा सिर्फ एक ही एम था उस समय कि मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी, वो लाफ्टर चैलेंज में जाना है, बस वही एक फोकस। उसके बाद तो फिर हालात अपने आप बनते ही गए, बनते अपने आप बस अपना काम अपनी ऑनेस्टी के साथ करते जाओ तो अपने आप भगवान रास्ते खोलता है। मुझे नहीं लगता कि प्लानिंग करके कोई कहेगा कि मैं ये फिल्म करूंगा, दूसरी ये करूंगा, तो यहाँ पे आके पता चलता है फिर बिल्कुल कि आप नहीं कुछ करेंगे, करने वाले करेंगे, आप देखते जाओ बस। मैंने ऑलवेज ये दिमाग में सोचा कि आपके कबर्ड में कितने ऐसे वाइट आउटफिट्स होंगे सर, गिनती के हिसाब से? अभी वो काउंट में गिने विने तो नहीं है, लेकिन सब है वाइट, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। कभी भी जो लाइफ में कभी भी दूसरा कलर पहनने का मन नहीं किया? ऐसा पहना नहीं, ऐसा आउटडोर गए, कहीं फॉरेन में गए, शूट तो बहुत ठंड है, जैसे रशिया गए, कोई ठंड में कोई ऐसी कंट्री में चले गए कि 0 डिग्री है, माइनस है ये, तो वहाँ उसमें रंग नहीं सोचता, फिर तो ठंड लगती है। हाँ, नहीं ठंड लगता है, फिर कुछ सोचते भी नहीं। फिर यहाँ प्लाई रखी हुई है, प्लाई पे बर्फ है, सब स्नो है, उस पर खड़े हुए हैं ये। तो वहाँ शॉप में जो भी मिला, प्रोडक्शन वाले बोलते जो भी वो, चाहे ब्लू जैकेट हो, ब्लैक जैकेट हो, जो भी है हुड वाला होना चाहिए, ऐसा करके फिर काम में लगे रहते। तो वहाँ बाहर मिल के सब जो दोस्त यार ये टेक्नीशियन है, तो बोलते हैं कि अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है आज ब्लैक जैकेट में, ऐसा ये ऐसा है। तो बट ये एक ट्रेडमार्क जो बन गया और बहुत ही खूबसूरत रह गया, दूर से ही दिख जाता था, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट। कपिल, क्रिटिक्स बहुत बढ़िया और बड़े शब्द हो गए, आज का हर कोई क्रिटिक है क्रिकेट और सिनेमा को लेकर। विराट कोहली ने अगर चौका भी मार दिया, बोले यार ये चौका यहाँ की मारा, इधर से मारना चाहिए था। हाँ, तो बोलो खुद जाके खेलो ना, बिल्कुल इसका काम है, उसको करने दो। लेकिन अब ये ऐसा सिचुएशन हो गया है, आपने ऑलवेज सुनाया है लोगों को, राइट, दिया है, और जो लोग आपके पास आए हैं प्यार दिया है सबने आपको ये, लेकिन अब फिल्म इज एन डिफरेंट बॉल गेम, यू विल बी जज्ड। तो आप क्या अखबार पढ़ने वाले हो, वो सब नहीं देखने सर, वाले हो? मैं खुद आप बोल रहे हो कि हर कोई क्रिटिक है, तो मैं भी थोड़ा सा हूँ। अच्छा। मुझे ऑन पेपर मैं पढ़ लिया, अगर मुझे सूट नहीं करती तो मैं शायद रिक्वेस्ट कर देता कि सर ये मुझे सूट ही नहीं कर रही है, Okay. मुझे फिल्में करने के लिए नहीं करनी है, मेरी अच्छी रोटी चल रही है। बिल्कुल। सो मैं जो मुझे दिल को लगेगा तो मैं वही करूंगा। Correct. सो ये मुझे अच्छी लगी कहानी, और सबसे बड़ी बात ये है कि पहली फिल्म होने के नाते लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है कि कपिल आएगा हमें हंसाएगा, आगे चल के क्या करते हैं वो बात की बात है, पर ये है कि मुझे लगी ये कहानी कि ये मेरे लायक है और मैं अच्छा कर सकता हूँ इसको, बस फिर मैंने कर ली। तो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कोई नहीं। आप पढ़ते हैं ये अखबार? बड़े सारे मेरे को बड़े डायरेक्टर्स बोलते हैं मैं इस क्रिटिक का देखता हूँ, इसका देखता हूँ, उसके बाद में जो पसंद नहीं आते उठा के रख देता हूँ। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, आज तक जितनी फिल्में बनाई है
तो पहले तो बहुत कम, आज मीडिया बहुत बढ़ गई है, इतने क्रिटिक्स आ गए कि ऐसा लगता है कि किसका पढ़े किसका नहीं पढ़े। जो अखबार जो घर में आता है और जितना टीवी और जिसका छपता है वो ऑलवेज 4 स्टार ही होता है, किसी 2 स्टार क्रिटिक का कभी नहीं छपता सर। ये नहीं, तो वो पढ़ते हैं और फिल्म देखते हैं तो कभी लगता भी है कि भाई ये पार्शियल है या कभी बिल्कुल सही भी होता है। एक ये क्रिटिक होता है, वो इंडिविजुअल आदमी का डिसीजन होता है। अगर पैनल होती कि जैसे पहले जूरी सिस्टम हुआ करता था कोर्ट में कि भाई 12 लोग बैठे हैं, 12 लोग में मिलके सबने मिलके एक राय दी कि फिल्म में ये है, ऐसा है। दैट्स अ ग्रेट आइडिया एक्चुअली, सबको मिलके एक कंबाइंड स्टार देना चाहिए। एक कंबाइंड स्टार मिलके देना चाहिए। किसी ने बोला कि इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ओवरऑल क्या है, करेक्ट, ओवरऑल करके वो ऐसा एक रिव्यू देना चाहिए। एक इंडिविजुअल कोई भी सोच सकता है। आज मैं देखूँ तो मैं किस परसेप्शन से, किस रवैये से फिल्म देखता हूँ, तो मेरा रिव्यू यानी वो यूनिवर्सल हो गया। बट डू यू गेट अपसेट अगर किसी ने बुराई कर दी? नहीं, देखो हम लोग पब्लिक से वर्डिक्ट से बड़ा किसी चीज़ को नहीं मानते। हम लोग ये मानते हैं कि फ्राइडे लोग कितनी भी, आज बहुत हिस्ट्री लिख लीजिए कि फिल्म अच्छी है तो चलती है, देयर इज ऑलवेज बैड फिल्म और गुड फिल्म। करेक्ट। तो फिल्म अच्छी है, कितने भी क्रिटिक्स ने भी कितने भी क्रिटिसाइज किया हो, लेकिन अगर फिल्म अच्छी है तो फिल्म चलती है, लोग जाते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, एक दूसरे को पढ़ने से ऐसा नहीं बोलता है। आपने आके बोल दिया अरे जाके देख यार फिल्म बहुत अच्छी, मज़ा आई। अभी मैंने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन बोला आपने बोला क्या अगर मज़ा आए तो डेफिनेटली मज़ा होगी, चलो देखते हैं। या फिल्म के कोई बहुत तारीफ लिखी है लेकिन हमने जाके देखा तो बोला भाई ये इतनी तो तारीफ के काबिल नहीं है फिल्म, ऐसा भी होता है। करेक्ट। आप बाहर जा पाते हो नॉर्मल लाइफ में? जो शाहरुख खान बोलते थे कि लंदन में जाके मैं हैमली जा पाता हूँ यार, अभी कपिल शर्मा का यहाँ पे चलना तो नामुमकिन टाइप हो जाएगा। डू यू मिस द नॉर्मल लाइफ? सर मैं एक्चुअली जब दिल करता तो मैं कर भी लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, तो सब लोग बोलते हैं अच्छा वहाँ पे चाइनीज़ चलते हैं ये वो। मैं कहा ये चाइनीज़ मतलब क्या, मज़ा आना चाहिए। तो वहाँ पे ना रेडियाँ लगती हैं। अच्छा, टाइम्स स्क्वायर के अंदर। करेक्ट। वो चावल बना के देते, बड़ा बड़ा इंडियन स्टाइल में, अरे बड़ा गोरा था वो बना के देते, तो मेरे को पसंद आ गया। तो मैं पैदल चल के ना रोज 3-4 आगे लेन छोड़ के तो मैं वहीं पे जाता था रोज। मुझे मैं जो दिल करता है मैं कर भी लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ ये होता है कि फ़र्क होता है कि अब अगर आप जाते हो तो लोग पहचानते हैं। तो मेरे साथ तो केस ही डिफरेंट है ना। दूसरे टीवी वाले या कोई फिल्म वाला कोई जाएगा तो लोग पूछते हैं, मेरे से पूछते नहीं लोग, मेरे को सीधा ऐसे पकड़ते हैं भाई कैमरा निकाल ला भाई है। तो लोग प्यार करते हैं, उनको लगता है यार हम ही में से गया है निकल के, क्योंकि वो शो में देखते हैं मैं लोगों के साथ बातें करता हूँ। तो ये तो अपने जैसा ही अपने बीच में से निकल के गया है, वो वैसी बातें भी मेरी वैसी होती हैं, कोई ये भी नहीं। तो लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, मैं भी एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को। नेवर चेंज, बिकॉज आई थिंक दिस इज द, मुझे लगता है कोई नहीं होता है, वे लोग प्रिटेंड करते हैं शायद। लेट्स होप दैट यू नो एज मच मनी एज ऑल योर अदर फिल्म्स हैव मेड, दिस वन आल्सो मेक्स, एंड वी डू गेट टू सी यू विद यार दाढ़ी वाड़ी बना लेना है थोड़ा सी, एक एक्शन रोल में देख लेंगे। दाढ़ी बढ़ा के, हाँ वो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। चलो ठीक मैं अगर दाढ़ी हटा देता हूँ, सड्डी बोलते हैं अरे कौन 16 और बच्चा आ गया। दाढ़ी के साथ बहुत चेंज हो जाता है। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। आई विल सी यू सून ऑन अनदर एपिसोड ऑफ स्टार स्टॉक। तो मेरे दिमाग में छठ से इनकी छवि चेंज हो गई, तो मुझे लगा था कि शायद इनके पीछे कुछ रिवॉल्वर लेके आदमी खड़े होंगे, ग्रेनेड वरेनेड रखे होंगे इन्होंने आगे टेबल पे, क्योंकि ऐसी थ्रिलर बनाते हैं। तो जब मैं मिला, उन लोग चाय वाय पी रहे थे, इतनी स्वीट बातें की उन्होंने मुझे कहा, इतना हौसला दे दिया एक्चुअली। जब सामने इतने बड़े डायरेक्टर आपको खुद बोलते हैं कि ये फिल्म हम आप ही के साथ बनाएंगे, अगर आपको करनी है तो हम करते हैं, नहीं करनी है तो हम देखेंगे, फिर हम कभी करनी है ऐसा बास भाई ने तो बोला नहीं। एक्चुअली बास भाई ने ये बोला था कि अगर आप नहीं करोगे तो हम ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि ये कैरेक्टर में मुझे आप ही दिखते हो। कपिल शर्मा से जब पहली बार मिले आप और आपकी जो डिस्कशन चल रही थी उसका जब सेट पर आए तो कैसा माहौल चल रहा था? मतलब ये आ गए हैं क्योंकि इनके लिए भी ये डेब्यू है, राइट? तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और अब प्रॉब्लम ये होगी है कि ही कांट फेल बिकॉज ही इज नेवर फेल्ड एट एनीथिंग, सो दिल से भाई पॉसिबल नहीं है। तो सवाल बहुत उठाए जाएंगे। ये अच्छी लग रही है लेकिन ये कपिल ही लग रही है, ये जैसे लोग ट्रेलर बोलते हैं। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है ना, तो वी आर फाइनली सीइंग ऑन बिग स्क्रीन। तो ये चैलेंज था आपके पास। हाँ, तो देखिए क्या हुआ, जब हम लोग पहले दिन फर्स्ट डे शूट में गए, उसके पहले हम लोग ने एक स्क्रिप्ट रीडिंग रखी थी कि 4 लड़कियां थी, वो भी नहीं थी, वाकिफ़ नहीं थी इनसे। तो हमने एक होटल में रखा, हमने कॉन्फ्रेंस रूम बुक करके सबकी रीडिंग की। तो रीडिंग में जो नई नई बातें जो आई ना, सीन पढ़ते पढ़ते बोलते ना ये थोड़ा स्क्रिप्टेड लग रहा है, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसा ये रखा हुआ है। तो इतने वहीं इम्प्रोवाइजेशन है, तो वहीं जो हम लोग ने रिएक्शन देखे कि उन्होंने जो डायलॉग बोल के कैसे किस तरीके से बोलेंगे, किस अंदाज में बोलेंगे क्या। तो वहाँ जितने लोग थे, हमारा डायरेक्शन डिपार्टमेंट था, ये तो हमारे तो प्रोफेशनल बातें ये सब चीज़ें। तो जो लड़कियाँ थी, चारों लड़कियाँ बैठ के वो लोग हंस रहे थे, वो लोग ये कर रहे थे, वो लोग अपना आगे क्या पढ़ना है वो भूल जाते थे। तो वहीं हमको लगा कि फिल्म अपनी बहुत अच्छी बनने वाली है, टचवुड।
तो मज़ा आ रहा है, यहीं से मज़ा आना शुरू हुआ। फर्स्ट डे गए तो शूट में हम लोग ने मड आइलैंड में शूटिंग शुरू की। हमने तो वहाँ हम लोग देखा कि भाई काम करते वक्त कैसे लगता है, कुछ समझाना, ये करना, क्या बताएंगे कि भाई एक शॉट में नहीं लेंगे, एक सीन है इसका, हम लोग 10 शॉट्स अलग अलग बनेंगे, ये करेंगे। तो हम लोग ने आगे बताया कि देखो ये सीन है, पीछे ये गया, वो को एक्सप्लेन नहीं करना। कपिल ने ऐसे नॉर्मली सुना। और फर्स्ट सीन है अरबाज खान के साथ जो शूट किया हमने, फर्स्ट मुहूर्त, तो बहुत अच्छा हुआ सीन। एक तो लंबा चौड़ा सीन था, हमने बोला ये शायद कंप्लीट भी होगा कि नहीं ये, तो फटाफट टेक पे टेक होते गए, धड़ाधड़ शूट करके हंसते हुए एंजॉय करके जो फर्स्ट डे का शूट आया ना, वहाँ हमको कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हम लोग ने लगा वाह अब मज़ा आएगी फिल्म बनने में, इम्प्रोवाइज हो रहा है, ये हो रहा है। इनफैक्ट नहीं अच्छा सुबह सो भी करके आए थे वो? अरे हाँ रात को एक्चुअली मेरा 2:30-3 बजे पैकअप हुआ। हाँ 3 बजे। तो सुबह 6:30 बजे पहुंच रहा था, बिकॉज मुहूर्त शॉट लेना था। तो मुझे लगा कि यार अच्छा, जब आपके पास टाइम कम रहता है तो फिर वो नींद भी नहीं आती है। करेक्ट। कि जब आप 2:30-3 बज गए घर पहुंचते तो 3:30। कपिल ये पहले दिन शूट का था। हाँ। एक दिन पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। नहीं, कैसे अभी वही प्रॉब्लम है ना, टीवी में यही प्रॉब्लम है कि आप बीमार हो, कुछ हो, आपको एनी हो, आपको प्रोड्यूस करना है एक एपिसोड, तो वो भी जरूरी था। बिकॉज तो शूट टेंशन नहीं थी कि यार मैं फिल्म में थोड़ा अलग कुछ करूं, समथिंग एक्स्ट्रा मुझे करूं? वो था क्योंकि मेरी स्टोरी दिमाग में रहती है। अगर मैं एक फिल्म कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं कि मैं अभी सीन पढ़ रहा हूँ तो अभी पढ़ रहा हूँ। Correct. मेरी पूरी फिल्म मेरे दिमाग में थी कि ये कैरेक्टर क्या है, कहाँ से निकला और किस घर में। खाली ये था कि टेक्निकली मैं इनसे पूछ लेता था सर से कि अभी ये है जो आ रहा हूँ, बिकॉज कई बार होता है ना कि आप किसी सीन का पैच शूट कर रहे हैं। करेक्ट। लीनियरली नहीं होता है ना, तो पता नहीं होता तो फ्लो में एक नहीं होता है, तो वो सब मैं चीज़ें डिस्कस कर लेता। तो बाकी मेरी फिल्म पूरी दिमाग में थी, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं थी मुझे। पर हाँ ये है कि नर्वस था मैं थोड़ा सा कि यार मैं सुबह मेरा मुहूर्त शॉट और मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, तो आंखें ऐसी दिखेंगी, ये सुजन दिखेगी। इसको फ्रेम कर देता हूँ मैं, कपिल शर्मा नर्वस थे, है ना? हाँ, ये तो इस चीज को लेकर बाकी क्योंकि वो स्टोरी मेरे जैसी है, जैसे मुझे लगता है जैसे मेरे लिए बनाई गई है कि वो उसमें जो टाइमिंग चाहिए, जो कैरेक्टर जैसा चाहिए वहाँ पे, तो मुझे वैसा कुछ नहीं था। पर यही था कि यार मैं इतने बड़े डायरेक्टर है, मेरे लिए सुबह सुबह उठ के मड आइलैंड पहुंचे यार, मेरा भी फर्ज बनता है। तो मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया था। फिर जब मुहूर्त शॉट हुआ, फिर उसके बाद लाइटिंग वाइटिंग चेंज, फिर जाके मैं गाड़ी में एक आध घंटा लेट गया। पर नर्वस नहीं था इस मामले को लेकर, नर्वस नहीं था शूट को लेकर। और मेरे ख्याल से कभी होंगे नहीं, बिकॉज व्हाटएवर आई हैव सीन ऑफ द ट्रेलर आल्सो, इट्स वेरी फनी। व्हेन यू कम टू अ फिल्म, लोगों के सवाल बहुत क्वेश्चन होंगे। पहली बार राइट फिल्म चूज करने के लिए दिमाग खराब कर दिया होगा। एक समय ऐसा आया होगा जब 10-10 स्क्रिप्ट रोज आ रहे थे जी। ये चूज करना मुश्किल था? सर मुश्किल होता है एक्चुअली, क्योंकि पहली बार आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो कभी कभी आप अपने आप को उसमें देख नहीं पाते हो। मुझे बड़ी सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं। एक आदमी थोड़े दिन पहले मेरे को आ गए, कत्ल की कहानी सुना गया, आपने कत्ल करना है, आप अपने दोस्त को मारते हैं इंटरवल में, फिर लास्ट में आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करते हैं, ये करते हैं। मैं यार मेरी पर्सनैलिटी को नहीं सूट करता पहले तो मर्डर वर्डर, और ना मेरे से लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो मर्डर की कहानियां या एक्शन फिल्में हैं तो लोग जाके अक्षय कुमार की फिल्में देखें, एक्शन है यार वो इतना अच्छा करते हैं। तो मुझे कोई कौन देखना चाहेगा घोड़े पे आ रहा हूँ एक्शन। आगे चल के फ्यूचर में मैं अपने आप को पॉलिश करता हूँ, सीखता हूँ एक्शन, तो अलग बात है। तो अभी तो मेरे को लोग क्यों देखेंगे, मेरे को लोग पसंद करते हैं मेरी कॉमिक टाइमिंग की वजह से। तो मुझे वैसी ही फिल्म करनी है। सो कॉमेडी फिल्में भी आई, लेकिन कॉमेडी फिल्में भी कैसी आई जिनमें कभी कभी कोई लॉजिक नहीं होता है। मुझे चाहिए कि बिलीवेबिलिटी, हाँ बिलीवेबिलिटी होनी। हालांकि ये 3 बीवियों वाली बात भी अगर आप देखोगे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर पता नहीं होते नहीं सर, आप होते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, होते हैं कई ढीठ किस्म के इंसान होते हैं। तो पर ये होता है कि 3 बीवियां ऊपर से गर्लफ्रेंड, तो 4। मैंने कहा इसमें कैसे, मैंने जो अनकल्प है हमारे राइटर हैं फिल्म के, तो वो ऑलरेडी मेरे साथ मेरे शो के लिए भी लिखते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी अब्बास मस्तान सर को ये स्टोरी सुनाई थी। तो फिर जब मैंने उसको पढ़ा इस कहानी को, फिर मुझे लगा नहीं यार बंदा लॉजिक लेके चला है कि 3 शादियां क्यों हुई और चौथी वो क्यों करना चाहता है। वो चौथी नहीं करना चाहता, वो पहली शादी करना चाहता है। बोलता है कि जिनसे मैं प्यार नहीं करता हूँ उनसे हो गई है, तो जिससे मैं प्यार करता हूँ वो के पीछे रह जाए। अब उसकी मेंटेलिटी बेचारे की वो वैसा नेगेटिव भी नहीं है, तो लेकिन उसको इतना खूबसूरती से लिखा है ना कि वो कैरेक्टर आपको नेगेटिव नहीं लगता है, उस पर तरस आता है यार कि यार इस बेचारे के साथ क्यों हो रहा है। पर वो कैसे हैंडल करता है वैसी सिचुएशन, तो मजा आया करके। तो हमें मजा आया तो लोगों को भी आएगा। नहीं, आई थिंक ट्रेलर को देखे डेफिनेटली बहुत लोगों का क्वेश्चन मार्क पहले आ रहा था कि कैसे लगेगा। आई थिंक फर्स्ट रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव आया, तो उसके बाद से आई थिंक इट्स गॉट ओनली बेटर एंड बेटर। सबसे मुश्किल क्या लगा था आपको सर जब शूट कर रहे थे इसको? बिकॉज ये जॉनर इट्स नॉट लाइक अ रेस टू, जहां पे सिर्फ कलर कोऑर्डिनेशन पर और आधी फिल्म बन गई थी सिर्फ कपड़ों को लेकर, यू नो, बजट्स वाइज आल्सो इट वाज वेरी डिफरेंट एंड ऑल। तो ये जब थॉट प्रोसेस आया था तो ये आप लोगों को अपना थॉट बहुत चेंज करना पड़ा था, स्पेशली बजट्स को लेकर एंड लुक को लेकर? नहीं, हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमने सोचा फिल्म की रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमारी जैसे मोस्टली ज़्यादा फिल्म होती है तो जो अगर
अपना मुंबई में शूट हुआ तो स्टूडियोज में हुआ करता है Correct. या कुछ क्रोमा का काम हुआ ऐसा तो करते हैं। बाकी हमारी जितनी फिल्में ऐसा हमने सोच के नहीं बने, लेकिन कहानियाँ ऐसी बनी कि हमने भाई फॉरेन में ज़्यादा शूट किया, ऐसा ये किया। तो ये कहानी एक शहर की कहानी होती है, तो इसमें शहर दिल्ली भी हो सकता था, कोलकाता भी हो सकता था, बेंगलोर भी हो सकता था, लेकिन मुंबई की लाइफ ऐसी इतनी फास्ट लाइफ है कि आपको एक दूसरे का आजू बाजू, जैसे कपिल ने बताया, एक स्कूटर पे गाड़ी में से देखो तो ऐसा बैठा हुआ, ऐसा लगता है कि उसका माइंड कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ऐसे बैठे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं, तो इतनी फास्ट लाइफ है कि तो उसमें पर मुझे शुक्रिया भाई, पर मुझे यही होता है कि एक बार जो मेरा दोस्त बन जाता है तो फिर वो सारी उम्र रहेगा, ये पता है मुझे, क्योंकि फिर रणवीर जी ने मुझे आपकी बात बताई थी, फिर ट्यूनिंग हो जाती है एक किसी के साथ। तो मेरे आज भी दोस्त वही हैं सारे पुराने ही, नए दोस्त नए बने हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो तकरीबन मुझे सबके साथ अच्छी दोस्ती है। पर एक होता है कि स्कूल कॉलेज वाले जो जिनके साथ थिएटर करते थे, उनमें से कोई डायरेक्शन में है, कोई म्यूजिक में है, तो सारे मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, तो हम लोग सब साथ ही रहते हैं, तकरीबन रोज ही मिलना हो जाता है, हमारा ऑफिस खत्म होने तक सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सबने तकरीबन ऑलमोस्ट एक दो को छोड़ के बाकी सब शादीशुदा हैं, तो वो उस चक्कर से बचने के लिए भी मेरे ऑफिस आ जाते हैं। तो हम लोग शाम को बैठते हैं सब मस्ती मजाक। तो मुझे गाना बजाना बहुत पसंद है, तो सब लोग कोई गिटार प्ले करता है, कोई ड्रम प्ले करता है, तो सब लोग हम लोग बैठ जाते हैं शाम को। और आई थिंक ये बहुत डी-स्ट्रेस सेशन हो जाता है सर। हाँ बिल्कुल। दोस्त रह पाते हैं क्या इंडस्ट्री में? आप लोग की जब भी फिल्म आती है, जब पैसा बना लेती है, लोग बोलते हैं अरे वाह हमें तो पता ही था, लेकिन उससे पहले ऑलवेज वो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, लोग होते हैं, तो रह पाते लॉन्ग टाइम इंडस्ट्री में दोस्त? देखो हम लोग इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा मानते हैं कि हम लोग ने जो हमारी कैरियर की शुरुआत की थी स्क्रैच से भी कम, Correct. उस तरीके से शुरुआत की थी। तो हम लोग ये मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं हमारे लिए, हम लोग मानते हैं बिल्कुल कि नाम, शोहरत, इज्जत, सब कुछ इस इंडस्ट्री ने, आज जो कुछ है हम इस फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। तो पहले बहुत हुआ करता था, आजकल तो इज्जत मिलती है बहुत। ये तो पहले जैसे हमारे पास आते थे लोग, कोई दिल्ली से कोई फ्रेंड आया, कोई पहचान वाला है, अरे यार अमीर आदमी है, अरे मेरा बच्चा है ना बहुत आवारा है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं, कुछ नहीं, उसको फिल्म लाइन में डाल दो यार। अच्छा हाँ Really? फिल्म लाइन में डाल दो यार। तो यानी सबका परसेप्शन ऐसा था, ये था कि फिल्म इंडस्ट्री यानी बहुत घटिया इंडस्ट्री, बहुत अय्याशियाँ होती है, बहुत मज़े करते हैं, वो हर फील्ड में होता है हर जगह। लेकिन मैंने बोला कि फिल्म इंडस्ट्री जैसी बेस्ट इंडस्ट्री कोई नहीं। हाँ, जो पर्दे के पीछे की मेहनत है वो लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल। कि आप हीरो को देख रहे हो, अच्छी गाड़ी से उतर रहा है, रोमांस कर रहा है, उसके पीछे कितने सैकड़ों लोग काम करते हैं, वो धूप में लाइटें पकड़े खड़े हैं, वो किसी को वो बताया नहीं जाता या लोगों को पता नहीं है। बड़े बचपन का सपना पूरा हो गया, आप एक नहीं चार हीरोइंस को रोमांस कर रहे हो, तो डिड यू एंजॉय दिस? हाँ यार बिल्कुल, ऑब्वियसली, मतलब जब आपको उस चीज़ के पैसे भी मिलें कि ये सब करना भी है तो मज़ा आता है। बट डिड यू हैव दिस थॉट जब पिक्चरें करनी है कि वो सारी जो टिक मार्क्स होती है ना एक पहली बॉलीवुड फिल्म में, ऐसे आऊंगा, हवा चलेगी? नहीं ब्रदर, मैंने कभी लाइफ में नहीं कभी सोचा था, मैं सीरियसली बताऊं, मेरा सिर्फ एक ही एम था उस समय कि मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी, वो लाफ्टर चैलेंज में जाना है, बस वही एक फोकस। उसके बाद तो फिर हालात बनते गए, अपने आप बस अपना काम अपनी ऑनेस्टी के साथ करते जाओ तो अपने आप भगवान रास्ते खोलता है। मुझे नहीं लगता कि प्लानिंग करके कोई कहेगा कि मैं ये फिल्म करूंगा, दूसरी ये करूंगा, तो यहाँ पे आके पता चलता है फिर बिल्कुल कि आप नहीं कुछ करेंगे, करने वाले करेंगे, आप देखते जाओ बस। मैंने ऑलवेज ये दिमाग में सोचा कि आपके कबर्ड में कितने ऐसे वाइट आउटफिट्स होंगे सर, गिनती के हिसाब से? अभी वो काउंट में गिने विने तो नहीं है, लेकिन सब है वाइट, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। कभी भी लाइफ में कभी भी दूसरा कलर पहनने का मन नहीं किया? ऐसा पहना नहीं, ऐसा आउटडोर गए, कहीं फॉरेन में गए, शूट तो बहुत ठंड है, जैसे रशिया गए, कोई ठंड में कोई ऐसी कंट्री में चले गए कि 0 डिग्री है, माइनस है, ये तो वहाँ पे रंग नहीं सोचता, फिर तो ठंड लगती है। मैंने ठंड लगता है, फिर कुछ सोचते भी नहीं। फिर यहाँ प्लाई रखी हुई है, प्लाई पे बर्फ है, सब स्नो है, उस पर खड़े हुए हैं ये, तो वहाँ शॉप में जो भी मिला, प्रोडक्शन वाले बोलते जो भी वो, चाहे ब्लू जैकेट हो, ब्लैक जैकेट हो, जो भी है हुड वाला होना चाहिए, ऐसा करके फिर काम में लगे रहते। तो वहाँ बाहर मिलके सब जो हेलो एंड वेलकम टू स्टार स्टॉप, मैं हूं सलील और आज एक बहुत ही अलग जोन में आने वाले दो ऐसे लोग दैट हैव ऑलवेज एडमायर्ड फॉर ऑल दीज इयर्स, क्योंकि बोलते बहुत कम है लेकिन उनकी पिक्चर इतना पैसा कमा लेती है, लेकिन फिर भी रंग नहीं आया कपड़ों में। टू ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल आई हैव मेट इन माय इंटरव्यूइंग करियर, अब्बास मस्तान जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी सर। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर, आवर प्लेजर टू। और बीच में एक ऐसे महारथी बैठे हैं, साइड में नहीं बीच बिल्कुल बीच। और फंडा ये है कि ही इज नॉट यूज्ड टू दिस पोजीशन, तो वो सारी सवालात जो हम करने वाले हैं इनके साथ,
I have to say, not only am I one of your biggest fans, थैंक यू I'm an admirer of how much you've done. थैंक यू सलील एंड ये सारा बोझ जो है आपको लेके कैरी करना पड़ेगा। कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया Thank हमारे you साथ so जुड़ने much. के लिए। बट ये कहना पड़ेगा कि आप ऐसे झुक जाते हो कई बार, क्योंकि लोग पहले स्टार्ट करते हैं सर आप इतने ग्रेट हो, आप इतने ये हो, आप इतने ये हो, एंड यू डन सो मच ऑल्सो। जी कई बार रुक के सोचने का वक्त मिलता है कि पिछले 3 साल में हुआ क्या है यार, ये सडनली कैसे नहीं हुआ? यार, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो इतना कभी ऐसी प्लानिंग नहीं की। ठीक है, एक शो बनाना था हमें तो बनाया वो, पर वाकई में टीवी में एक्चुअली आप टीवी करते हो तो आप समझ सकते हो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि पिछले साल क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है। सो जस्ट सिर्फ करते जाते हैं हम लोग, बिकॉज आपको हर हफ्ते एक जिम्मेदारी बन जाती है बाद में कि यार सिर्फ मार्केट में जब जाते हो कुछ लेने के लिए तब समझ में आता है अच्छा बड़ा पॉपुलर चल वो भी नहीं जा पाते मार्केट में भी। तो वो भी मेरी मम्मी के साथ जब लोग सेल्फी लेते तब मुझे पता चलता है मेरा शो चल रहा है यार, गुड है। तब जाके एहसास होता है कि नहीं यार कुछ अच्छा कर रहे हैं हम लोग, चलो। बट यू नो वो एक मूव होता है व्हेन यू आर मूविंग अवे, एक एग्जिस्टिंग बहुत अच्छे प्रोडक्शन का आप हिस्सा थे, उसके बाद उससे आगे चल रहे हो, यू डूइंग समथिंग बाय योर ओन। जी टेंशन कभी नहीं हुई थी लाइफ में क्या व्हेन यू वर ट्राइंग टू ब्रांच आउट, बिकॉज नहीं। तब तक ऑलरेडी एक नाम बन चुके थे आप, लेकिन उसके बाद एक गैलेक्सी में पहुंच गए जी। तो वो जो जोन था बीच में, कभी डर लगा था कि अगर नहीं चला तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मुझे कभी नहीं रहा एक्चुअली। मैंने आप देखो, अगर चैलेंज से मैंने शुरुआत की थी, उसी शो में मुझे रिजेक्ट भी किया था, फिर वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ, फिर उसी शो का विनर भी बना। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे सीजन्स किए, फिर मैंने दूसरे शोज किए, वहाँ पे लोग इतना पसंद करते, मुझे लगता था कि यार ये जो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ ये मैं इनके फॉर्मेट में कर रहा हूँ, इनके हिसाब से कर रहा हूँ। कि इन्होंने एक शो बनाया है और 50 मिनट का शो है या 1 घंटे का शो है, उसमें मुझे ये बोलते हैं कि आपने 10 मिनट परफॉर्म करना है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरा 20 मिनट का चला रहे हैं चंक। मुझे लगा कि यार ये तो वो करवा रहे हैं जो इनको करवाना है मुझसे, जो ये चाहते हैं। मुझे क्या क्या आता है, मेरी स्ट्रेंथ मेरे को पता है। मुझे अपने कुछ ऐसा बनाना है जिसमें मैं वो सब कुछ कर सकूं, जिसको चाहे थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन जो भी आता है उसको करें। उसमें मुझे पब्लिक के साथ बातें करने में बड़ा मजा आता है। यू नो, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ छोटी छोटी चीज़ें। बीइंग ए स्टैंड अप कॉमेडियन मुझे छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। मैं हमेशा भी कभी देखो, मैं कभी एस्ट्रोनॉट की बात नहीं करूंगा कि अच्छा ये इतने पॉइंट इतने मेगा हार्ट्स पे ये आता है फ्रीक्वेंसी। मुझे बात करनी जो आम लोगों की समझ में आए। बिल्कुल। बिकॉज एलीट क्लास अगर आप देखो हिंदुस्तान में कितने हैं, ये लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मेन जो हमारा मास है, ऐसा लगता नहीं है वैसे बॉम्बे में, हाँ, क्योंकि बॉम्बे तो सर एक्सेप्शनल केस है ना, तो हमारी मुंबई नगरी तो अलग ही हो गई। तो मुझे यही था कि हिंदुस्तान में जितने जो मास है उनके साथ कनेक्ट कर सकूं मैं। मेरी बात जो है, तो जो मैं पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करता हूँ वो भी खुद को रिलेट करते हैं उस चीज़ के साथ कि छोटी छोटी बातें हैं, छोटे वेरी ट्रू। लेकिन ये मुझे कहना भी पड़ेगा, लेकिन आपने इतनी जल्दी ये कर दिया, एक जगरनॉट बन गया। आप कहते हो आप चीजें इम्बाइब करते हो लोगों का जी। तो जब इन दोनों खूबसूरत जनाब से आप मिले, दे आर द सॉफ्टेस्ट स्पोकन पीपल, लेकिन दोनों एक दूसरे के दिमाग के अंदर हैं। ऑल द ब्रदर्स, आप सर आधा लाइन बोलते हो और कंप्लीट सर आप करते हो। अगर आप आधा लाइन बोलते हो, कितनी हो गई अभी। तो इनके साथ यू नो द फर्स्ट इंटरेक्शन विद देम, पहली मीटिंग कैसे रही? आप ही बोल रहे थे यार ये सुन रहे थे या नहीं, मैं गया क्योंकि मैंने स्टोरी तो सुन चुका था मैं। तो मुझे क्रेज था कि यार मैं अब्बास मस्तान सर से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं गया, जब इनसे मिला, प्रॉपर ये सेट हो सकती थी ये कहानी, और पूरी मुंबई की कहानी है, ये बेस मुंबई है। Correct. तो हमने भी ऐसे पहली फिल्म बनाई जो मुंबई में पूरी कंप्लीट शूट हुई है। बुरा लग रहा था आपको कि एयरपोर्ट नहीं जा रहे हम लोग? अरे नहीं वीजा नहीं लग रहा है, बाहर का खाना नहीं हो रहा है? बहुत ऊपर से बहुत एंजॉय किया। अच्छा। हाँ, शाम को पैकअप करके अपने घर जाओ, ये करो, सुबह उठ के वापस निकलो, शूटिंग में जाओ और मुंबई में शूट करो अपनी नेचुरल लोकेशन। पर मैंने बोला मस्तान भाई को, बास भाई को, मैंने कहा भाई कोई ऐसी भी स्क्रिप्ट ढूंढते हैं जिसमें मैं भी रशिया जाऊं यार, मुझे भी आप यूरोप घुमाओ। मतलब सब सैफ अली खान उनको लेके जाते हो, तो मैं गरीब तो इधर ही मुंबई में घूमता रहा, तो मुझे भी लेके कोई ऐसा। तो अभी हम लोग वैसा भी कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं भाई, करना है लेकिन ये तो इनका पैकअप करो, घर आओ ही नहीं, उसका भी अलग मजा है। पैकअप करो, घर आओ नहीं है। नहीं, और कपिल के साथ शूटिंग करना ने एंजॉय किया कि आज सुबह। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, तो वैसे तो ठीक है, इज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन। शॉर्ट्स के बीच में क्या ये हंसा रहे थे आप लोगों को? आपको सवाल ऐसे चल रहे थे कुछ? वो माहौल क्या होता था? नहीं, मज़ा क्या आती थी कि अगर हम लोग एक शॉट ले रहे और डायलॉग तो थोड़ा समझ लेते कि सीन का मतलब क्या है, तो कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन के अंदर एक डायलॉग ऐड कर लेते थे, वो हमको बहुत हाईलाइट लगता था, क्योंकि समझ लिया सीन क्या है, मतलब क्या है इसका सीन का, और कुछ एडिशन अगर हो गया उसके अंदर तो हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। बेचारे को एक्टर्स, उनको समझ में नहीं आया होगा आपने क्या बजूका मारा। नहीं, हम तरीके से लेके करते थे कि ताकि वो भी ना पजल हो, पर हो जाता कई बार कोई चीज आ रही है ना, तो वो निकल जाती है, फिर रुकती नहीं है। तो वो उस चीज का अपना मजा है, क्योंकि कॉमेडी में लास्ट मोमेंट तक आप इम्प्रोवाइज उसको होता रहता है कुछ ना कुछ। पर हमारा क्योंकि काम ही ऐसा था कि इन बिटवीन द शॉट्स, क्या मतलब शॉट्स में भी वही कर रहे हैं हम लोग, मस्ती मजाक ही कर रहे हैं। तो कभी कभी तो मेरा भी हंसी निकल जाती है। एक सीन था जिसमें सिमरन आके बोलती है कि कभी तो रोमांटिक हुआ करो, जो ट्रेलर में भी है। तो उसने ऐसे उस स्ट्राइप्स वाली वो पहन के आती है नाइटी, तो उसके पहले उसने टॉवल लिया हुआ था। तो जैसे आई तो उसने आगे बोल, तो मुझे लगा शायद इतना ही है, मतलब टॉवल लेके आएगी। जैसे उसने टॉवल गिरा दी, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा यार ये तो पहले बताया नहीं था मुझे कि इतना टॉवल गिराने वाली है।
सो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे जाके पता चलती हैं। कभी कभी आपका सेटअप ऐसा होता है, उसको देख के कोई चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में। सो वो तो बट यू आर अ वेरी रिएक्टिव एक्टर ऑल्सो। हर कोई ऐसा नहीं होता है, लोग कई बार अपने दिमाग को एकदम फिक्स करके आते हैं, भैया ये स्क्रिप्ट है, ये ऐसा है। आई थिंक आप अपने दिमाग को भी लेके आए थे कि मैं कपिल शर्मा का फ्लेवर भी इसमें डालूंगा, तभी ये ऑब्वियस सी बात है, दिस Obviously, वांटेड। ये बहुत जरूरी था, बिल्कुल हम लोग एक्सपेक्ट भी दैट कर इज व्हाई रहे थे। पर्सन लाइक परेश रावल जो है वो इतना कमाल करते हैं, बिकॉज जब वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं ऐसा लगता नहीं जैसे कि वो डायलॉग पढ़ रहे हैं जी, कहीं, ऐसा लगता है जैसे अंदर से ही लेके कुछ लेके आए। करेक्ट। नाउ कपिल, आई हैव टू आस्क यू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया जो है, इन इंडिया एटलीस्ट, लोगों को तरक्की जो है हजम नहीं होती है लोगों की। जी, आज आपके कोई दोस्त बचे हैं? मेरे सारे दोस्त वही हैं सर। अच्छा, मेरे शो में अगर आप देखो, मेरे शो में जो लड़का गिटार प्ले करता है दिनेश, वो मुझे अपने साथ शोज पे लेके जाता था। आई यूज्ड टू डू कोरस पंजाबी सिंगर्स ये के आप साथ। बहुत बढ़िया गाते हैं। तो उनका मैं कोरस करता था, तो वो मेन सिंगर कोई और होता था, तो वो दिनेश मुझे लेके जाता था। तो अनफॉर्चुनेटली उनका ग्रुप जो है वो बिखर गया या कुछ तो हुआ। तो मैंने उसको बोला भगवान सब अच्छे के लिए करता है, कोई बात नहीं। तो बस कुछ सालों में ही अपना ये वाला चल पड़ा। तो अभी पहले मेटाडोर में बैठ के जाते थे हम लोग शोज करने, तो अभी मेरे साथ अमेरिका गया, अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने कहा अब बता, अभी बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो उस समय हमें लगता था कि यार हमारा इतना अच्छा शोज चलते थे, तो 300 रुपया मिलता था यार, हर दूसरे तीसरे दिन शो होता था, महीने का 4-5 हज़ार आता था। क्या हो गया यार, है ना। वो सिंगर फिल्मों में घुस गया, उसने शोज करने बंद कर दिए, तो क्या होगा आगे चल के। पर वही ऊपर वाला कुछ अच्छा ही करके रखता है, ऊपर वाले से मांगना नहीं चाहिए, कभी कभी उसने ज़्यादा सोचा होता है। बट आप नई दोस्तियां आसानी से बना पाते हैं? हर कोई कपिल शर्मा के सर, साथ हर कोई- सेल्फी से लेकर आपके साथ फोन नंबर, अरे कपिल भी भाई कैसे हो आप? सर, मेरी दोस्ती, मैं एक्चुअली एक बात बोलो, मुझे भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा था अपने आप को, फिर मैंने भी 3 लोगों का वो रेफरेंस लेके कर दिया था। बहुत